जय हिंद क्लास। ये क्लास बेसिकली क्लास 8th वालों के लिए है। बेसिकली क्लास 8th वालों के लिए मतलब कोई बैठ सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला लड़का, 11th वाला, 10th वाला, कोई बैठ सकता है। मतलब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा वहां से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये एक बेस है। ध्यान रखना, यहाँ कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम बीच बीच में बताते रहे कि आपको कंपटीशन कैसे, मतलब यहां से बेस बनाने के बाद कंपटीशन में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट कंपटीशन में सॉल्व करने का और क्लास 8 में सॉल्व करने का, दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है। यहां हमें 2 मिनट 3 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, वहां हमें 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड में आंसर देना पड़ता है। तो सेकंड में यहां बेसिक सीख लो, ठीक है ना, स्टेप कटिंग करके वहां सीधा आंसर बता देना। अभी हम बताएंगे आंसर कैसे डायरेक्ट बताया जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आज टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है भैया? इस शत का मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है? 100। और इस प्रति का मतलब होता है पर। क्या मतलब होता है? पर मतलब जैसे हमने कहा 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है? ये पर। समझ में आया? पर हमने कहा 150 रुपया पर केजी। समझ में आया ना? मतलब अपॉन में, ये अपॉन लग जाएगा और अपॉन में 100, अपॉन में 100। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। जैसे हमने लिखा 1%, क्या लिखा हमने? 1%। इस परसेंट का मतलब हुआ ना अपॉन में 100। अब यहां जो लिखा है यहां लिख दो। समझ में आया? जैसे हमने लिखा 5%, इस परसेंट का क्या मतलब हुआ? अपॉन में 100, और ये 5 यहां पे सीधा सीधा। हमने लिखा 200%, इस परसेंट का, इसका मतलब क्या हुआ? निशान का मतलब अपॉन में 100, ऊपर 200। समझ में आया भैया? परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। समझ में आया? कोई दिक्कत? परसेंट का मतलब अपॉन में 100। जैसे हमने लिखा 36%, क्या लिखा हमने? हमने क्या लिखा? 36%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन में 100, और ये 36 ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या इसको 36% ऐसा लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि इस अपॉन 100 की वैल्यू क्या होती है? परसेंट। और 36 ऐसा लिखा रहने दो। जैसे हमने लिखा साक्षी परसेंट, तो साक्षी अपॉन में 100। हमने लिखा डेविल अपॉन में 100, क्या इसको डेविल परसेंट लिख सकते हो? हाँ। हमने लिखा जहरीली परसेंटेज, का जहरीली अपॉन में 100। हमने लिखा डोरेमोन अपॉन में 100 बराबर क्या? डोरेमोन परसेंट। नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। बढ़िया, इतना आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भैया, अपॉन में 100 मतलब परसेंट हट गया। अपॉन 100 मतलब परसेंट हट गया। परसेंट का निशान हटा, फटाक से अपॉन में 100 आएगा। परसेंट का निशान लगा, 100 गायब हो जाएगा। देखिए समझना, हमने लिखा 200 अपॉन में 1 2 3 4, क्या हम इसको 200 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1/100 ऐसा लिख सकते हैं? चेक करके बताओ। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? क्या इस 1/100 को हम सीधा सीधा परसेंट लिख दें? हाँ, 1/100 क्या लिख दें? परसेंट लिख दें। तो क्या इसको 200 बटे में 100% ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं समझे? समझ गए? कोई दिक्कत? जैसे हमने लिखा 120%, क्या लिखा हमने? 120%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120 बटे में 100। ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने लिखा 2%। हाँ, तो क्या इसको 2 × 1% ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? तो क्या इसको 2 × 1% ऐसा लिख सकते हैं? क्या इस 1% की वैल्यू 1/100 होती है? देख लो गुरु। 1% की वैल्यू 1/100।
मतलब तुमको अगर कहीं 1% दिखा तो तुम क्या लिखोगे, देख लो, यही लिखोगे। और अगर कहीं 100% दिखा तो 100 मल्टीप्लाई 1/100, 100 से 100 क्या आ गया 1। तो क्या 100% की वैल्यू 1 होती है? इस चीज का ध्यान रखना, 100% की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि यही सेम काम टाइम एंड वर्क में काम आएगा। जब से बोला जाएगा किसी काम का 2/3 काम खत्म हो गया, तो किसी काम का मतलब काम कितना होता है 100%। 100% मतलब 1, और 1 का 2/3 काम खत्म हो गया। खैर वो आगे का टॉपिक है, बस अभी इतना ध्यान रखना 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन 2% की वैल्यू 2/100 होती है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? दुख तकलीफ? तो 0 से 0, हाँ 2 5 जा 2 6 जा कितना आ गया 6/5, बोलो 6/5 आ गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हमें अब ध्यान समझना, एक तो आता है परसेंट से रेशियो में चेंज करो। किस में चेंज करो? रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में। समझ में आया? दूसरा आता है फ्रैक्शन से परसेंट में जाओ। फ्रैक्शन से परसेंट में, ध्यान समझना, परसेंट से फ्रैक्शन में जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई 1/100 करोगे? हाँ। और अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 100%। बताएंगे काहे भाई? क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है? किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत आएगी? बुझा रहा नहीं बुझा रहा? चल, अभी हम लोग किसमें चलेंगे? परसेंट से फ्रैक्शन में। दूसरा, परसेंट से हम लोग कहां जाते हैं? डेसिमल में। किसमें जाते हैं? डेसिमल में। जैसे हमने लिखा 120/100, तो हम इसको 6/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा था 120%, तो 120% ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, और ये हो गई डेसिमल वैल्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? आज की क्लास बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास मतलब बहुत बेसिक क्लास। जो भी इस क्लास को बंक मारेगा, बंक मारा होगा, हालांकि मुझे नहीं लगता क्लास 8 में कृष्णा को छोड़ के किसी ने बंक मारा, बाकी सब आए हैं, ठीक है ना? नहीं समझ में आ गया अभी चैप्टर, इसलिए हमने इसकी माता जी से बात होती, पर्सनली हमने इसको बुलाया। हाँ, इसको भेजिए आप, आज की क्लास जरूरी है। आज की क्लास नहीं लेके अगले 3-4 दिन क्लास समझ में नहीं आएगी, रियलिटी है। आज की क्लास समझ में नहीं आई, परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज नहीं आया तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, और प्रॉफिट लॉस नहीं आया तो सीआई नहीं आएगा। खत्म 3 चैप्टर। टेक्नोमेट्री नहीं है तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा। लाइन एंड एंगल नहीं है तो ट्रायंगल नहीं आएगा। ट्रायंगल नहीं है तो क्वाड्रेटर नहीं आएगा। क्वाड्रेटर नहीं है तो सर्कल नहीं आएगा। खत्म कहानी। मौज करो। समझे? 3-4 चैप्टर में रिलेट करते हैं एक दूसरे को। एक से दूसरा सीखा, दूसरे से तीसरा सीखा, तीसरे से चौथा सॉल्व होता है। वैसे परसेंटेज है। परसेंटेज सीखने के बाद प्रॉफिट लॉस सॉल्व होगा, और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिलाकर के काफी हद तक सीआई सॉल्व होगा। कोई दिक्कत? सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ज्यादा लोड मत लेना, मिटा इसको बाबू। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया। होमवर्क दे दें? लिखिए। पहले क्वेश्चन है 80%। पहले नहीं लिखिए 36%। दूसरा 120%। तीसरा 0.8%। देखो हमारी बात ध्यान सुनो बाबू, कहीं भी दशमलव लगाओ, कुछ भी लगाओ, इग्नोर मारना। कहीं भी दशमलव लगाओ, फ्रैक्शन लगाओ, कुछ भी लगाओ, इग्नोर मारना। सीधा सीधा 0.8 में 100 करना, उसके बाद ऊपर नीचे लगा जीरो लगा, अपना अपना करते रहना। ठीक है ना? चौथा है 80%, और पांचवा है 8%, और छठा है 205%। बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे इधर देखो। पहले तो हमें इसको परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है। समझ में आया? दूसरा यही वैल्यू परसेंट से
डेसिमल में चेंज करनी है। मतलब इसी वैल्यू को उठाना, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर सेम वैल्यू उठाना इसको डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में, फिर इसी वैल्यू को डेसिमल में। समझ में आ गया ना? ऐसे करना है। कॉल कट करो, कॉल कट करो। चलो भैया, कॉलिंग आ गई थी व्हाट्सएप पे, ज्यादा लोड नहीं लेना है, फ्लाइट मोड ऑन नहीं तो फोन में हो जाती गलती। अब कैमरा से रिकॉर्ड होता है, कैमरा मतलब फोन से, फोन महंगा है। हाँ, 3,299 रुपये 55 पैसा, बहुत महंगा है, चोर बाजार से लिया था। समझ में आया? मानक पता नहीं चोरी क्या नहीं पता, हमको ये सब नहीं पता है, लेकिन 3,999 रुपये 55 पैसा, 45 पैसा उड़ा दो, 4,000 रुपये हो जाएगा। 4,000 रुपये कौन सोच, 4,000 रुपये देखो कभी तुम लोग, कभी देखो 4,000? कभी नहीं देखे होगे। 4,000 बहुत बड़ी रकम होती है हम गरीबों के लिए। 4,000 रुपये अगर चिल्लर बटोरो ढेर सारा होगा, अगर उसको बैठ के गिनना शुरू कर दो, कोरोना खत्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया ना? बहुत बड़ी रकम होती है। 3,999 रुपये 55 पैसा, देखो कभी 55 पैसे? बता रहे हो, हल्के में ले रहे हैं लोग हमको। चले मिटाए बाबू, इसको कर लो ना सबके सब। ये चैप्टर यहीं मिलेगा और यहीं छूट जाएगा। यहीं छूटने का इन द सेंस मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आगे। ठीक है ना? मतलब 9th 10th में प्रॉपर सिलेबस ही चेंज हो जाएगा तुम लोग का। इसलिए मतलब तो कंपटीशन तैयारी करना जो अक्सर मिलता है कहीं का। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज पे। किस पे आते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे हमने लिखा 2/3, क्या लिखा बाबू हमने? क्या लिखा बाबू हमने? 2/3। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं? हाँ, अगर इस मल्टीप्लाई 1 की जगह क्या इसको 2/3 मल्टीप्लाई 100% ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। समझा भैया? 2/3 क्या 1 को 100% लिखा जा सकता है? अब क्या इसको 2 मल्टीप्लाई 100% अपॉन में 3 बराबर 200% अपॉन 3 ऐसा लिख सकते हो? किसी को बोलते हैं फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। किससे भैया? फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। ठीक है, कौन देखकर? जैसे हमने लिखा 1/6, क्या लिखा बाबू हमने? 1/6। ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। क्या इसको मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो? और 1/6 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू 100%। क्या इसको काटोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसको 2 मल्टीप्लाई 50% ऐसा लिख सकते हो। तो 2 से 2 कट गया, क्या ये 50/3% आ जाएगा? इसको और ज्यादा तोड़ोगे तो क्या 16 2/3% इतना आ जाएगा? बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। 16 2/3, 16 2/3, 1/6, 1/8, 1/12, 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू में 16 2/3। समझ में आना ना? मतलब 2/3 वैल्यू चेंज करो, मतलब बताओ उसको 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, इसे वैल्यू पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछी जाती है। इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तभी ज्यादा लोड नहीं लेना है। समझ में आया? अभी वैसे तो सीखते रहिए आप। 1/6, इस 1 की जगह 100%, 1/6 को काट दीजिए 50/3%, डिवाइड कीजिएगा 16 सही 2/3 आएगा। अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो 16 3 जा, याद है यही होगा 48, 48 + 2 50, 50/। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, लिखो। जैसे पहले क्वेश्चन है 7/25, पहला है 7/25, दूसरा है
2/3, तीसरा है 1/7, चौथा है 1/12, पांचवा है 1/4, छठा है 1/11, सातवां है 1/9। समझ में आया? उसके बाद है 7/25, सातवां आठवां है 7/25, सॉरी नाइन्थ है 8/5/8। हाँ बाबू, ओह 2 बार लिख दिए क्या? चलो तुम इसको 9/25 कर लो फिर। तीसरा है 11/6। हो गया भैया? जो नहीं लिख रहा है, जो नहीं लिखा वो जाके वीडियो में देख के लिख लेना। बस। चले अब लोग आएंगे रेशियो से परसेंटेज। फ्रैक्शन को ही रेशियो बोला जाता है। फ्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है? रेशियो। जैसे हमने लिखा 3/4, क्या लिखा हमने? 3/4, तो इसको 3/4। हमने लिखा 5/7, तो 5/7। हमने लिखा 8/3, इसको क्या लिखे? 8/। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? क्या हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में? तो दे दे क्वेश्चन, लिखो फिर। क्वेश्चन है भैया 3/4, पहले क्वेश्चन है, सॉरी 3/4, पहले है 3/4, दूसरा है बस एक ही है। और एक चीज और, 30 ध्यान समझना, इस रेशियो को परसेंट में चेंज करना है, ठीक है ना? अगला परसेंट से रेशियो में चेंज करना है, यह है 36%, ठीक है ना? रेशियो से परसेंट में, परसेंट से रेशियो में चेंज कीजिएगा। मिटा इसको, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कराते उसको हम बोर्ड पे। मिटा इसको, ये चलेगा लेक्चर कम से कम 6-7 दिन, 7-8 दिन तो चलेगा ही चलेगा परसेंटेज। हाँ काफी अच्छा चैप्टर और काफी अच्छे लेक्चर हैं इसके, ध्यान समझना। हमको बोला गया है भैया 16 2/3% पहला है, दूसरा है 2/5, सॉरी 2/15, और तीसरा है 0.12। बताओ तीनों में बड़ा कौन है? ठीक है ना? सॉल्व करें। देखो 16 2/3 पहले लो, 16 2/3 मतलब 50/3%, 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। स्पीड में तो नहीं चल रहा है ना, ये समझ में आ रहा है जो कर रहे हैं? 52 जा 100, 1/6। क्या इसकी जगह आप 1/6 लिख सकते हो? बहुत बढ़िया। ये तो 2/15 लिखा हुआ है, इसको छेड़ो ही मत। 2/15, ये क्या लिखा है? 0.12। क्या इसको 12/100 लिख सकते हो? क्या इसको 3/25 लिख सकते हो? बोलो 3/25। अब मेरी बात ध्यान समझना, 6
15 और 25 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 15 और 25 का एलसीएम 6, 15 और 25 का एलसीएम बताओ। बेचारे निकाल ही नहीं पाए हुए हाँ, क्या होगा? 120, 150, 150 क्योंकि 120 15 सॉरी 25 से नहीं घटेगा। कर लो भैया, आप लोग निकालो, धीरे से निकालो, निकालो आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। 150, वाह क्या भैया 150 मोटा भाई, 150 आ गया, नहीं आया, मन नहीं करा। अच्छा हमको लगा बोलो मन नहीं करने मन नहीं कर रहा करने का। हाँ हम नहीं करेंगे, फालतू फालतू। बल्क मतलब क्या होता है? पूजा बताइए। फालतू हाथ मत उठाया कर, भग भग। ब्लिक क्या होता है? ब्लिक, BLEAK बताओ। हाँ सर, BLEAK, बढ़िया। कितना है भैया? 150। अब ध्यान समझो हमारी बात, इस 6 में किल्ड सॉरी इस 6 में किसका मल्टीप्लाई करके 150 आ जाए? 25 का, यहां 25 का तो ऊपर भी 25 का, क्योंकि सेम रखना है। इस 15 में किसका मल्टीप्लाई करके 150 आ जाए? यहां 10 का तो ऊपर भी 10 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करके 150 आ जाए? यहां 6 का तो 25 बाई 150, 20 बाई 150 और 18 बाई। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही बड़ी हो जाती है और जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वही छोटी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 25 बाई 150, तो 16 2/3% बड़ा होगा किससे? 2/15 से। ये किससे बड़ा होगा? अब इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, बोलेंगे कि इसको भी फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में चेंज कर लो, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो, माथा खराब हो जाएगा। मारो 1/6 को डिवाइड, यही तो आया था, इसको करोगे तो 1/6 ही आएगा। 16 से 2 अभी निकाले थे, 16 2/3 1/6 आएगा। ये 2/15 दे रखा है, मारो इसको डिवाइड, ये 0. अब इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो, इसको बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम गेम से बाहर हैं डेसिमल वाले से, आज तक हमने कभी एग्जाम में डेसिमल यूज नहीं किया। डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू से जितना बचिएगा उतना फायदा होगा एग्जाम में। दूसरा मल्टीप्लाई से, सॉरी डिवाइड से ज्यादा बचिएगा। डिवाइड मतलब जैसे हमने लिखा 22954/25। अब इसको डिवाइड करने से ज्यादा बढ़िया है ना कि यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 4 से, इस 4 से यहां मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। हाँ, ऊपर कितना आ जाएगा? जो वैल्यू आएगी नीचे कितना आएगा? 100, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दो। समझ में आ रहा है ना? हमेशा एग्जाम में कैलकुलेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके एक चैप्टर है, क्या गजब की कैलकुलेशन जाती है इस चैप्टर में, स्टैट्स। समझ में आ रहा है ना? यहाँ चर्चा हो रही है कि हमारा आंसर आया 22.6, इनका आया 25.7, इनका आया 23.6, साक्षी का आया 27,000। समझ आया ना? मैच ही नहीं हो रहा कहीं पे। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ में आया बाबू? अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना बेटा? 3 चैप्टर कर लोगे ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी आपकी। पहले परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस और तीसरा सीआई। सीआई में तो बहुत फास्ट, मतलब सीआई अगर आपने 2-3 बार अच्छे से कर लिया ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी।
आपकी जानकारी के लिए बता जो हमने 3 डिजिट का मल्टीप्लाई मॉर्निंग में बताया था ना, वो सीआई का ही कॉन्सेप्ट है। अभी सीआई में हम कॉन्सेप्ट को फिर समझाएंगे जब सीआई पढ़ाएंगे तो। ठीक है, मिटाएं इसको। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख के चलिएगा क्लास 11th वालों, क्योंकि यहां आपको डाउट आता है। जैसे हमने लिखा व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, हमने क्वेश्चन लिखा व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90 इज 90। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका होता है, जिसके साथ ऑफ लगा है ना उसको नीचे चेप दो। 120 100% सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पहली चीज समझ में आया ना, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा बेसिक तरीका, लेट x परसेंट ऑफ 120 इज 90। बहुत बेस्ट तरीका है ये बेसिक सीखने के लिए, बहुत बेस्ट। शुरुआत में आप यही तरीका कीजिए, बाद में जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप अपने अपने तरीके से मूव कर जाइएगा। ठीक है ना। तो x परसेंट ऑफ 20 मतलब x परसेंट ऑफ 120 बराबर कितना हो जाएगा 90 के। हमको x वैल्यू फाइंड करनी है, तो x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 120 बराबर 90। बोलो, तो x बराबर 90 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 100, यही तो होगा। देख लो भैया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। x%, एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ना था पहले। व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, x परसेंट ऑफ 120 इज 90। हाँ ठीक है, देखो x बराबर 90 अपॉन 120 मल्टीप्लाई में 100%। कोई दिक्कत? तो 0 से 0, 3 3 जा 3 4 जा, कितना आ गया ये 75, और सॉरी 25, कितना आ गया 25। x बराबर समझ में आ गया नहीं है, पहले ही बताओ। आ गया? अगर आपको डायरेक्ट लगता है डायरेक्ट करना है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट ही मतलब किया गया है, REQUIRED रिक्वायर्ड परसेंट बराबर 90 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 100%। काट दोगे इसको, कितना आएगा 75%। ये तो बेसिक था। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी कर दो तब भी गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। दूसरा, व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 ml। व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 100 ml। लिखे हो? बेटा है? हाँ भैया,
चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड 7.5% इज, सॉरी इसमें लिखा फाइंड 7.5% ऑफ 2400, मतलब फाइंड 7.5% ऑफ 2400, मतलब 2400 का 7/2% फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे भाई, ये 7 2 14, 14 एक 15, 15/2% मल्टीप्लाई में 2400, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 15/2 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई में 2400, जीरो से जीरो, जीरो से ये 12 बार में बोलो 15 दाम 150, 15 दूनी कितना आ गया 180। नहीं समझ में आ गया? किसको किसको नहीं आ रहा पहले बताओ, हाथ उठाओ, फिर समझाएंगे, थोड़ी मारेंगे। कभी तुम देखना ना टीचर से, जैसे ये बोलता ना कि एक बार पूछो, एक बार बता, 10 बार पूछो 10 बार बताएंगे, तीसरी बार पूछो तो उन मारेगा तुमको, चुट्टा कहीं बार बार एक ही चीज पूछ रहा है। वो टीचर बोलने के लिए बोलते थे 10 बार पूछो 10 बार नहीं बताता हूँ, हम खुद नहीं बता दूसरे क्या बताए। हाँ, क्लास के दौरान डाउट पूछो समझ में आएगा ना। ध्यान सुनना, क्लास के दौरान जब आप टीचर की बातों पे ध्यान नहीं दोगे, समझ में आया ना, या फिर टीचर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा उस पर आपका फोकस नहीं होगा, या फिर आप आसपास में किसी से बतिया रहे होगे, या फिर आपने कभी कोई कॉन्सेप्ट पहले सीख रखा होगा उसको अपने माइंड में लेके आ रहे होगे, तभी क्लास मिसमैच होती है, तभी टीचर का कॉन्सेप्ट मिसमैच। इसमें जितना लोग परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अब छप जाएगा दिमाग में, एकदम चला रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, 2-3 बार रिवाइज मार लेना, परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो एक बार कहीं सीख उग चुके हैं, दोबारा यहाँ सीख रहे हो टेंशन होगा, वहाँ ये सिखाए थे, यहाँ पता नहीं क्या 1/100 बता रहे हैं, वहाँ टीचर डायरेक्ट 100 लगवा डिवाइड मारवा का आंसर निकलवा दिया था, वाला बढ़िया था, ये ठीक आदमी नहीं है, उल्टा सीधा बता रहे हैं। समझ में आया ना? तभी दिक्कत होती है पढ़ने में। तो अभी जो पुराना कॉन्सेप्ट सोच चुको उसको ज्यादा माइंड में मत रखना, अभी नया वाला सीखो, ये बढ़िया है, ठीक है ना। देखो इसमें जादू क्या बताते हैं, समझना ध्यान से, माइंड में कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। जैसे आपके कुछ सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 15/2 अपॉन में 100, इस 100 से यहाँ 100 कट गया, 2 से कितनी बार, 12 बार में 12 मल्टीप्लाई 15, आंसर आ गया। कलम भी नहीं उठी। जैसे हमने कहा 1/9% ऑफ 8100, ध्यान समझना, हमने इतना कहा 11 9 जा 99, हाँ, प्लस 100, 100 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 1/100, 100 से 100 1/9, 9 9 जा 81, 900 आंसर आ गया। डायरेक्ट नहीं है, ये यही है, ये यही है जिसे मॉर्निंग हमने बताया था, ये प्लस में ये मल्टीप्लाई ये अपॉन में 100, सॉल्व किया, जोड़ दिया, 10,000 में जोड़ के आंसर बता दिया। समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन कभी ध्यान रखना, कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक नहीं होती है। जो आप कॉन्सेप्ट सीखिए ना उसी को हल्का सा सप्रेस कीजिए। सप्रेस कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है, पचकाना, कंप्रेस करना ना, और सप्रेस मतलब ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। बट चले भैया ध्यान सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो, हम कुछ जादू सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। आज बस इसका डेमो ले लीजिए, बाकी हम लोग कल की क्लास में इसके बारे में समझेंगे। बेटा इसको अभी बुझाएगी ना बुझाएगी? देखो हमने कहा ना, हमारे पास एक नंबर है, क्या है, नंबर है, इस नंबर का ना 17%, इस नंबर का 17% 289 है। क्या है भैया? 289 है। क्या है? एक बात बताओ, क्या नंबर अपने आप में 100% होगा? अच्छा, इस नंबर का 17% ये है, तो मतलब 17% की वैल्यू 289 है, तो 1% की वैल्यू 289 अपॉन में 17, तो कितने का 17 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 17, तो 100% की वैल्यू नहीं समझ में आ गया? एक आधा और लेते हैं। हमने कहा हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास क्या है,
एक नंबर है इसका ना 16 2/3%, कितना 16 2/3%, समझ में आया ना। 6 है, क्या है भैया 6 है। तो नंबर बताओ, क्या बताओ भैया, नंबर फाइंड करो। ध्यान समझना मेरी बात ध्यान समझो, ध्यान से बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे, और मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की। ठीक, मतलब डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या ये वैल्यू 100% है? क्या 100% की वैल्यू 1 है? कोई दिक्कत? अच्छा 16 2/3 मतलब क्या होता है? 1/6 सीधे लिख सकते हो? बोलो, क्या हमें 1/6 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो क्या हमें 1 की वैल्यू 36 मिल जाएगी? नहीं समझ में आ गया? किसको किसको नहीं आया? आपका ध्यान कहीं और था। खैर, एक आध एग्जाम्पल और लेके समझा देते, ठीक है ना। जैसे हमने कहा भैया, चलो हमारे पास एक नंबर है, क्या है? नंबर है। इस नंबर का 2/3, इस नंबर का 2 ध्यान समझना, इस नंबर का 2/3 88 है। कितना है बाबू? 88 है। नंबर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां वैल्यू परसेंट में दी होती तो हम परसेंट लेके चल रहे होते, यहां वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो क्या हम फ्रैक्शन ले लें? और 100% को 1/1 लिख ही सकते हो, चाहे 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो, ईश्वर अल्लाह एक समान, सबको जन्नत। बहुत बढ़िया तैयारी। यहां आएगा 2/3 बराबर 88, ऐसा हमको गिवन है बाबू। बोलो, क्या इसको मल्टीप्लाई 1 ऐसा लिख सकते हो? तो क्या इसको 1 बराबर 88 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसा लिख सकते हो? क्या 1 बराबर इसको 44 मल्टीप्लाई 3 ऐसा लिख सकते हो? तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 आंसर आ गया। आओ चेक करते हैं इस तीनों क्वेश्चन में, आओ चेक करते हैं क्या हमने जो आंसर निकाला है वो 100% की वैल्यू है या नहीं है। समझ में आया? देखिए हमने लिखा 132, क्या लिखा हमने? 132। 132 का 2/3 कितना है? 88, मतलब इसका 2/3 88 आना चाहिए। तो 3 4 12, 3 4 24 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? क्या 88 आया? इसका मतलब हमारा आंसर। दूसरी चीज हमने कहा भैया 100% की वैल्यू ना कितना आई है? 1700। कितनी आई है भैया? 1700। अगर हमारा आंसर सही है तो 17% की वैल्यू भी यहां से 289 आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो क्या यहां से 100 मल्टीप्लाई इसको 1% ऐसा लिख सकते हो, बराबर 1700? बोलो, तो 1% बराबर 1700 बटे में 100, 0 से 0 0 से, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 17। हमें फाइंड कितने की करनी है? तो क्या हम दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई करा दें? तो क्या 17% की वैल्यू 289 आई? मतलब हमारा आंसर। दिस इज ट्रिक। यहां हम एक्स ऑक्स नहीं ले रहे हैं, यहां हम डायरेक्ट 100 में बतिया रहे हैं। 100 में, जब 100 में नहीं बतिया हो तो उसे एक्स लेना पड़ेगा। अब देखो जो मतलब एक्सपीरियंस होगा फिर जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा वो कैसे करेगा। जैसे कहा गया क्वेश्चन 16 2 बटे 3, उसको पता होगा 1 बटे 6 होता है। 1 बटे 6 की वैल्यू 6, 36 आंसर निकलो। अगर आपको पता होगा 16 2 बटे 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। 1/6 वैल्यू 6 गिवन है, 6 6 36 आंसर आ गया, निकलो। यहां पे 17% बराबर 289, 1% बराबर 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। 17 आ गया, 1% की वैल्यू 17, 100% की वैल्यू 1700। खत्म। समझ में आया ना? और कौन सा क्वेश्चन था? 2 वाला था। नंबर का 2 बटे 3 88 है, तो 2/3 बराबर 88। जाहिर सी बात है 288 को काटेगा तो 44 मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा उधर। आंसर नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया? इसको तुम लोग खुद देख लेना। अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो अगली क्लास में। थैंक यू।